मैंने इंजीनियरिंग तो कर ली, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि क्यों करनी है। यानी कि जब हम ऐसी दौड़ में भागते हैं, ऐसी चूहा रेस, रैट रेस में भागते हैं, जहाँ हम सिर्फ भाग रहे हैं और हमें पता नहीं कहाँ भागना है, यानी कि हमने अपने लाइफ के गोल सेट नहीं किए हैं, तो हम परेशान ही रहते हैं। सपोज़ कीजिए मैं बोलूँ मुझे शादी करनी है, लेकिन शादी कैसे पार्टनर से करनी है, वो पार्टनर कैसा होना चाहिए, उसका परिवार कैसा होना चाहिए, वो सब आपने नहीं सोचा है। तो कई बार हम शादी करने के बाद भी खुश नहीं होते अपने पार्टनर के साथ। हमें लाइफ में सेक्स, लव, मनी, रिस्पेक्ट, वैल्यूज़, क्लोजनेस, ये इसकी कमी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। क्यों? क्योंकि ये सब तो हमारे गोल में था ही नहीं। हमारे गोल में क्या था? सिर्फ शादी। ऐसे ही हमने पढ़ाई कर ली, इंजीनियरिंग कर ली, कोई डिग्री ले ली, क्यों करनी है पता ही नहीं, बस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि घर वालों ने कहा है। एक बात बताइए, आपके माँ बाप आपसे कम से कम 30 साल, 20 साल, 25 साल बड़े होंगे। अब आप में और उनमें है जनरेशन गैप। हमारे टाइम में अगर मैं बोलूँ 80s, 89, 90s की बात करूँ, तब तो मोबाइल फ़ोन भी नहीं होते थे, इंटरनेट भी नहीं होता था, ये फेसबुक, व्हाट्सएप सब नहीं होता था। ये सब तो अभी आया है धीरे धीरे, आफ्टर द रेवोल्यूशन ऑफ 2000। तो उस टाइम के बच्चे शायद खेलते थे इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, अभी बच्चे खेलते हैं मोबाइल से। सीधा जनरेशन गैप। आपके आने वाले बच्चे, आपके आगे वाली जनरेशन इससे भी तेज़ होगी। उनको छोटी छोटी उम्र में बहुत कुछ पता होगा और बहुत कुछ उनके पास होगा जो शायद हमारे ज़माने में, आपके ज़माने में नहीं था। सेम वे आपके माँ बाप अगर आप पे कोई डिसीजन थोप रहे हैं, तो आप उनसे पूछिए जब उन पे कोई डिसीजन थोपा गया था तो क्या वो खुश थे? और उन पे वो डिसीजन जब थोपा गया और उन्होंने वो माना मजबूरी में, चाहे सैक्रिफाइस करके या कॉम्प्रोमाइज़ करके या मजबूरी में, तो क्या वो खुश हैं? और ऐसे ही क्या आप खुश होंगे जब आप पे कोई एक डिसीजन लादा जाए? देखिए, रिस्पेक्ट अपनी जगह है, आप अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कुछ कहा, आपने उसका पालन किया, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन बड़े भी तो गलत हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी एक इंसान, आप या मैं, पहले एक इंसान है, उसके बाद हम कोई जेंडर है, मेल या फीमेल, और उसके बाद हम सोसाइटी में आते हैं, एक फैमिली में फंस जाते हैं, तो हमारे रिश्ते बन जाते हैं कि मैं किसी का माँ हूँ, मैं किसी का बाप हूँ, मैं किसी का भाई हूँ, किसी का बहन हूँ, किसी का बेटी हूँ, किसी का बेटा हूँ, किसी का बीवी हूँ, किसी का हस्बैंड हूँ, एंड सो ऑन। बट उससे पहले हम एक इंसान है। इंसान गलतियों का पुतला होता है, मिस्टेक कोई भी कर सकता है। तो आपको अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद लेने होंगे, और उसके लिए क्या ज़रूरत है? समझ की, ठहराव की, पेशेंस की, और कई डिसीजन में कई बार पैसे की भी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मान लीजिए आप लव मैरिज करना चाहते हैं। लव और अरेंज मैरिज में फ़र्क आजकल सिर्फ इतना रह गया है, या पहले भी ऐसा ही था, कि अब लड़का लड़की एक दूसरे को जानते हैं, उनको एक दूसरे के गोल्स, एक दूसरे के इंटेलेक्चुअल लेवल, मेंटालिटी, वैल्यूज़, इमोशनल लेवल पे कनेक्ट होते हैं, और फिर डिसाइड करते हैं कि चलो अपनी ज़िंदगी हम साथ बिताएंगे। ऐसे में अगर आपके पेरेंट्स उस लड़का या उस लड़की से एग्री नहीं करते, तो आपको क्या करना चाहिए? आप उनको मनाएं, आप उनको समझाएं कि आप बड़े हो गए हैं और आप इस योग्य हैं कि आप अपना अच्छा और बुरा चुन सकते हैं, और आपको पता है कि भाई आपका यही करेक्ट जीवन साथी है। हो सकता है उनका लाया हुआ जीवन साथी इतना करेक्ट ना हो। हाँ, हो सकता है वो उनके रीति रिवाज या फैमिली वगैरह में घुल मिल जाए, अगर उन्होंने कोई उस हिसाब से देखा है या देखी है। लेकिन अल्टीमेटली हम पुराने रीति रिवाज और परंपराएं कब तक आगे आगे आने वाली पीढ़ी पे थोपेंगे? और क्योंकि आपके साथ कुछ बुरा हुआ था, आपके सास ससुर ने बुरा किया था, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप भी अपने आने वाले दामाद, बहू, बेटा, बेटी, पोता पोती के साथ बुरा करो। आपको कैसा लगा था जब आप एट रिसीविंग एंड थे, और आप अब गिविंग एंड पे हो, तो आप बुरा कर रहे हो। अब तक कोरोना वायरस आ गया, आपको इससे सीखना चाहिए कि लाइफ इज़ बिकम अनप्रडिक्टेबल। आज मैं वीडियो बना रही हूँ, हो सकता है कल मैं ना बना पाऊँ, मुझे कोरोना वायरस हो जाए और आई डाई, आई गेट सम इमीडिएट कोई प्रॉब्लम हो। तो इससे हमें सीखना चाहिए कि हम जो करना चाहते हैं लाइफ में वो हम करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जानवरों की मदद करना चाहती हूँ और मैं करती हूँ। कोई मेरे से पूछता है आप क्यों करते हो? आप भगवान की सेवा करो, आप मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, गुरुद्वारों में जाओ, आप चर्चेस में जाओ। तो मैं तो बोलती हूँ कि भगवान तो हर जगह है। भगवान तो इन रिलीजियस प्लेसेस के बाहर भी है, किसी गरीब इंसान में भी है,
किसी बेजुबान बेघर जानवर में भी है, तो उनकी सेवा क्यों ना करी जाए। उसी पैसे को जहाँ मैं मूर्ति पूजन करूँगी, जहाँ मैं कोई आइडल वर्शिप करूँगी, बेटर है ना मैं उसी पैसे से किसी का पेट भरूँ, किसी का इलाज कराऊँ, किसी को अडॉप्ट करूँ, किसी को रेस्क्यू करूँ, किसी का खाना करूँ, दवाई करूँ, सेवा करूँ, किसी को घर दूँ। और अगर मेरे को कोई इस डिसीजन में सपोर्ट नहीं करता है, सपोज कीजिए मेरे पेरेंट्स या मेरी फैमिली या सोसाइटी, तो लोगों को तो काम है क्या ना, वो तो कुछ तो कहेंगे। आपको ये समझना चाहिए, जब आप एक अच्छी पोजीशन में हैं, यानी कि जहाँ आप के पास रिसोर्सेज हैं, आप सौभाग्यशाली हैं, उस सौभाग्य को अगर आप किसी के दुर्भाग्य में काम लाएं, तो कल को आपका दुर्भाग्य अगर आता है तो हो सकता है कोई सौभाग्यशाली आपकी भी मदद कर दे। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जब आपका बुरा वक्त आएगा तब आपकी भी कोई मदद नहीं करेगा। हमने शायद कुछ अच्छा कर्म किया होगा जब इंसान बने हैं। इंसान में भी आप कहाँ पैदा हुए हैं, कौन से जेंडर में पैदा हुए हैं, ये अगेन आपके कर्मों का फल है पुराना। तो अब जो कर्मों हमने पहले किए थे और आज हम भुगत रहे हैं, अच्छे या बुरे, बेटर है हम उनको और अच्छे की तरफ ले जाएं, ताकि कल को हमारा बुरा वक्त आए तो किसी और के सही वक्त वाला बंदा हमारी मदद कर सके। और जब हमारा सही वक्त है तो हम किसी उस बंदे की, उस जानवर की मदद करें जिसका वक्त बुरा चल रहा है। अगर हम यूँ तो बात करते हैं कि सेव प्लैनेट, सेव एनिमल्स, सेव टाइगर, सेव लायन, सेव एलिफेंट, यूँ आपके सामने चूहा मर रहा होता है रोड एक्सीडेंट में, एकदम से बाइक आई और उसने चूहे के ऊपर चढ़ा दी, या आपके सामने कुत्ता मर रहा होता है, या पिजन या ये चिड़िया आपके पतंग उड़ाते हैं तो मांझे में फंस जाती है, आप उसकी मदद करते नहीं, घर के बाहर एक बाउल रखते नहीं आप पीने का पानी का, और यूँ आप दुनिया बचाने चले हैं। तो अगर आपकी दुनिया सिर्फ आप ही तक सीमित है, मैं और मेरा परिवार, आपकी बालकनी आपके फ्लोर से बाहर नहीं है, तो फिर तो आप बात ही ना कीजिए, है ना। और अगर आपकी दुनिया आपके घर से बाहर है, आपके सेल्फिशनेस से बाहर है, यू वॉन्ट टू रियली वर्क, तो आप कुछ बोलते अच्छे लगते हैं, अदरवाइज तो ये हिपोक्रेसी लगती है, दोगलापन लगता है। वो कुछ जागरूक बनिए, अपनी आत्मा को जगाइए, और अगर सोई भी है तो ये वीडियो फिर आपके लिए नहीं है।